Hey friends, welcome to Be Alive with Anurag Rishi। क्या आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है और आप में कामयाबी हासिल करने का जरा सा भी जज्बा है, तो मैं दावा करता हूं कि इस क्लिप को सुनने के बाद आप अपनी जिंदगी में एक डायरेक्शन, एक पॉजिटिव चेंज महसूस कर पाएंगे। क्या कभी आपने कामयाब लोगों को ऑब्जर्व किया है? अगर आप उन्हें ऑब्जर्व करेंगे तो आप उनमें बहुत सी सिमिलैरिटीज पाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मैंने देखा वो था फोकस। और आज मैं आपसे उन्हीं कामयाब लोगों के इस एक ट्रेट के बारे में बात करने वाला हूं कि जब उन्होंने एक टारगेट सेट कर लिया, एक दिशा निर्धारित कर ली, तो फिर सिर्फ उसी दिशा में चले या उसी एक काम पर फोकस किया और कामयाबी को हासिल किया। ये फोकस महज एक लफ्ज या एक वर्ड नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बड़ी असीम ताकत छुपी हुई है जिसे कई बार हम समझ या पहचान नहीं पाते। अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे करियर से रिलेटेड हो या हमारी एजुकेशनल सक्सेस हो, रिश्तों में बेहतरी हो, कुछ पाना हो या कोई भी बदलाव लाना हो, लेकिन एकाग्रता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ अपने उस एक टारगेट पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि हम अपनी मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते से भटक सकते हैं। अगर आप कई चीजों को एक साथ करने लग जाएंगे या जिसने भी कुछ नया और कुछ अट्रैक्टिव बताया, अगर आप हर उस काम को करने लग जाएंगे तो सफलता बहुत दूर जाती जाएगी। अरे आपको कामयाब होने के लिए बहुत सारे काम नहीं करने हैं। लोग सोचते हैं जितने ज्यादा काम उतनी ज्यादा कामयाबी लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक शख्स को कहते सुना, अंबानीज भी तो कई सारे काम करते हैं। बिल्कुल सही है। मैं उसे क्रिटिसाइज नहीं करूंगा बल्कि कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि उसने वहां तक सोचा तो। अरे बहुत से लोग तो जीवन में बड़ी सोच भी नहीं रख पाते, पर अगर इस बड़ी सोच को एक सही दिशा में केंद्रित कर दिया जाए, यानी फोकस किया जाए, तो कामयाबी निश्चित है। धीरज लाल हीराचंद अंबानी यानी धीरू भाई। धीरू भाई ने भी शुरुआत एक ही चीज से की थी और उनका फोकस भी उसके प्रति कमाल का था, जो उन्होंने अपनी कपड़ा फैक्ट्री में लगाया। तन, मन और धन, दिन और रात सिर्फ उसी को दिया और जल्दी ही उसकी एकाग्रता और मेहनत रंग लाई और उनकी नारोडा फैक्ट्री बहुत ही बेहतरीन नायलॉन प्रोड्यूस करने लगी थी। कोई एक ऐसी ताकत है, ऐसा मेरा मानना है, जो दो बार आपका फोकस और डिटर्मिनेशन चेक करती है। पहला, कामयाब होने से ठीक पहले कि कहीं आप आसानी से हार मानने वाले लोगों में से तो नहीं हैं, और दूसरा, कामयाब होने के ठीक बाद कि क्या आपका फोकस अभी भी उतना शार्प और स्ट्रांग है जितना पहले था। धीरू भाई का बेस्ट नायलॉन होलसेलर्स ने खरीदने से मना कर दिया। जिस तरह अर्जुन का ध्यान केवल मछली की आंख पर था, उसी तरह धीरू भाई का फोकस भी अपने उसे काम को कामयाब करने पर। और वो हार मानने वालों में से नहीं थे, और यकीन मानना, वो खुद सड़कों पर उतर आए और सीधा रिटेलर्स को कपड़ा बेचने लगे। उनकी ये डेडिकेशन, उनका ये एटीट्यूड पूरी मार्केट को पसंद आया, और विमल, जो कि उस फैब्रिक को नाम दिया गया था, जल्द ही बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। डिमांड बढ़ी, सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े, पैसा भी बढ़ा। तब वो चाहते तो उस पैसे से इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते थे, लग्जरीज की तरफ जा सकते थे, पर नहीं, उन्होंने उसे अपने काम में लगाया और अपने काम को बढ़ाया। सही समय आने पर किसी दूसरे काम की शुरुआत की। तो ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा काम उतनी बड़ी सफलता, बल्कि ज्यादा से ज्यादा कामों को करने की बजाय एक ही काम में ज्यादा से ज्यादा मेहनत और एक ही काम पर फोकस करने की जरूरत है। जो आपका टारगेट है, अरे उस पर फोकस करो। लोगों की कब तक सुनते रहेंगे? अपने मन की सुनो। उस एक चीज, उस एक काम पर फोकस करो जिससे आप मोहब्बत करते हैं, जिसे करने की स्किल आपके पास है, अरे जिसे करने का हुनर आप तराश सकते हैं, निखार सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को गुम सा हो जाते हैं, ऐसा पाते हैं कि आप गुम से हो गए हैं, जो आपको सुकून देता है, जिसमें आप वक्त की परवाह नहीं करते, जिससे रूह खुश हो जाती है, जिसमें आप फल की इच्छा ना करते हुए सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं। ऐसा कोई ना कोई पैशन आप में जरूर होगा। उस पर जब आप फोकस करना शुरू कर देते हैं, तो ये पूरी कायनात भी फोकस करती है कामयाबी को आप तक पहुंचाने के लिए। डेविड बेकम, एक महान फुटबॉलर, खुद ये मानते हैं कि उनमें टैलेंट बहुत कम था, लेकिन फील्ड पर इतनी प्रैक्टिस की और गेम पर इतना फोकस किया कि परफेक्शन को हासिल कर लिया। आंद्रे अगासी, जो टेनिस में स्टार बनना चाहते थे,
उनके फादर ने कहा कि गेम पर फोकस करो, रिपीटिशन करो, डेली 5000 बॉल्स खेलनी है आपको, यानी 150,000 बॉल्स इन अ मंथ, 1.5 लाख से ज्यादा बॉल्स एक महीने में। वाह। और आज टेनिस को जानने वाला हर शख्स स्टार नहीं, सुपरस्टार आंद्रे अगासी को न जाने, ऐसा हो नहीं सकता। युवराज सिंह के फादर ने कहा कीप ऑन डूइंग, प्रैक्टिस करो, फोकस करो, अपनी गेम पर ध्यान दो। और कैसे इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने में आपने देखा कि युवराज सिंह एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब आप किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आप असल में उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक रहे होते हैं, और वो ताकत कहीं ना कहीं आपको ऑर्डिनरी से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। और ये उसी फोकस से उपजी ताकत का कमाल है जो युवराज सिंह को एक विनर, एक टफ फाइटर और शेरों का शेर बनाती है, कि वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है और जीत कर बाहर निकल सकता है। कैसे एक शख्स द फ्लाइंग सिख बन जाता है। दौड़ो जितना दौड़ सको, रिपीटिशन करो। मैरी कॉम पहले दिन से ही चैंपियन नहीं थी, अरे चैंपियन तो दूर की बात, वो बॉक्सर भी नहीं थी। जब उसने अपना टारगेट सेट किया, अपना पैशन आइडेंटिफाई किया, उसके बाद सिर्फ उसी पर फोकस किया, और वो फोकस करने से एक जुनून डेवलप हो गया कि वो न सिर्फ एक बॉक्सर बनी बल्कि चैंपियन बॉक्सर बनी। धीरू भाई अंबानी ने भी फोकस ही किया था, मार्क जकरबर्ग ने भी फोकस ही किया था। अरे कैसे एक अखबार बांटने वाला बच्चा द मिसाइल मैन बन जाता है। पूरी दुनिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सल्यूट करती है। ये फोकस का ही नतीजा है। From day one, there was no science behind this exponential talent. It was practice, practice, more practice and more focus. जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस से, एकाग्रता से अपने फील्ड में जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं उस पर फोकस करते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाबी से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकती। मिल्खा सिंह के कोच ने कहा दौड़ो जितना दौड़ सको, बस इसी पर फोकस करो कि अब तू भाग मिल्खा। और जब वो बार बार दौड़ते थे तो उन्हें दर्द होता था, तकलीफ होती थी, और ये तकलीफ हमेशा कामयाबी का रास्ता रोकने आती है, दर्द बढ़ाती है और पेन देती है। और आप जानते हैं ये पेन क्या है? जब हमारी कमजोरियां हमारा शरीर छोड़कर जा रही होती हैं तो उस समय दर्द होता है, और ये पेन होगा। अगर कमजोरियों को जड़ से निकाल फेंकना है तो दर्द सहना भी होगा। बट पेन इज टेम्पररी, इट मे लास्ट अ मिनट और एन आवर और अ डे और एन ईयर, लेकिन जब ये खत्म होगा तो जो उसे रिप्लेस करेगा उसे गर्व कहते हैं। और किसी ने ठीक ही कहा है कि पेन इज टेम्पररी बट प्राइड इज फॉरएवर। और अंत में एक बात याद रखना कि कामयाबी सबसे पहले आपका फोकस, आपका समय, आपकी डेडिकेशन मांगती है। हर रोज एक नया दिन है। गेट अप, फोकस, चेंज योर लाइफ, बी हैप्पी, बी अलाइव।